नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों 12 फरवरी को बीपीएससी पीटी का एग्जाम है 68th का, और अब कितना टाइम बचा हुआ है? मात्र अंतिम सप्ताह बचा हुआ है। तो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी जो होती है ना, बहुत ज्यादा काम आती है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं बताऊंगा लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसमें हम लोग अंतिम सप्ताह की रणनीति के बारे में देखने वाले हैं कि अंतिम सप्ताह में हमको क्या करना है। ठीक है, और उसके तहत हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों पर हमारा फोकस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि घटना चक्र का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करें। ठीक है, उसके बाद लूसेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं लास्ट टाइम में, प्रैक्टिस सेट्स। तो अब आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, ठीक है, यह सब मैं बताऊंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो उनसे लगभग 30 से 40% क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। ठीक है, तो कहां से आते हैं, कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाएं, ये सब मैं बताऊंगा। उसके बाद करंट अफेयर्स पर चलेंगे। अधिकतर लोग जो सवाल करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के बारे में ही सवाल करते हैं। कहां से पढ़े, क्या पढ़े, कितने महीने का पढ़े, कितना पुराना पढ़े, ये सब क्वेश्चन मेरे सामने आते रहते हैं। उसके बाद फोकस सब्जेक्ट, लास्ट टाइम है, सारा सब्जेक्ट कवर करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, और यदि तैयारी पहले से है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी पहले से यदि नहीं है तो फिर लास्ट मिनट में कुछ सब्जेक्ट है जिन पर फोकस करके आप अपना आउटस्टैंडिंग स्कोर कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो इस बार से लागू हुआ है आपका निगेटिव मार्किंग, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। क्या हमको टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर जो आता है केवल उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या होगा निगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट कट ऑफ पर, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। और साथ में एग्जाम हॉल के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी हाँ, जो टाइम होता है ना 2 घंटे, उसी में आपको बनाना होता है 150 क्वेश्चन। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन भी ना छूटे, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे सके। ठीक है, तो ये वही कैंडिडेट आपको बता सकता है जो कि अनुभवी हो, जो अपीयर हो चुका हो और पास कर चुका हो पीटी। तो अब जानते हैं मेरे बारे में, मैं आपको बताने लायक हूं। चलिए घटना चक्र के बारे में हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं घटना चक्र से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र। जी हाँ, आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, किसी भी मीडियम में हो, फर्क नहीं पड़ता, घटना चक्र आपको करना ही होगा। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि घटना चक्र का नाम सुनते ही उसका जितना भी 8-10 बुक का सेट है टोटल उठा के ले आते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, घटना चक्र से क्या करना है, सिर्फ आपको हिस्ट्री और साइंस करना है। घटना चक्र से सिर्फ आपको हिस्ट्री और साइंस करना है। और पढ़ना कैसे, देखिए हर एक चैप्टर जो लेटेस्ट वाला घटना चक्र है, उसके हर एक चैप्टर के पहले आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको कंप्लीट पूरा पढ़ जाइए। उसमें जो स्टार मार्क का दिया हुआ है ना, आप देखेंगे जब घटना चक्र खोलेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स पे स्टार मार्क दिया हुआ है, उसको जरूर रटें। ठीक है, और उसके बाद जब वो पढ़ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी जरूर पढ़िए। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। तो घटना चक्र जो है, आप अभी 4-5 दिन का समय है, पहले से भी पढ़े होंगे, मुझे जैसा उम्मीद है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कम से कम एक बार तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, और घटना चक्र का ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घटना चक्र का, वो जरूर से जरूर देख लीजिए। उसमें भी क्या किया हुआ है, चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो जो भी चैप्टर आपका कमजोर है या फिर लगता है कि जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, उस चैप्टर का जरूर वहां से रिवीजन कर ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएगा, मार्क माय वर्ड्स, इतना काम आएगा ना कि आप याद करेंगे मुझे एग्जाम देते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लूसेंट। लूसेंट में भी क्या करते हैं लोग, पूरा का पूरा लूसेंट याद करना शुरू कर देते हैं। नहीं, लूसेंट में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं बताता हूं आपको। क्या करना है, एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री वहां से कर लेना है। घटना चक्र से करने के पहले आप एक बार लास्ट टाइम रिवीजन के लिए लूसेंट से एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी वहीं से कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अधिकतर जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो बिहार ज्योग्राफी से आएंगे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है, तो आप लूसेंट से
इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी जिसको कहा जाता है, वो दोनों भी जरूर कर लीजिए। खास करके जो महाद्वीपों के बारे में उसमें दिया हुआ, आइलैंड्स के बारे में जो दिया हुआ है वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। जैसे एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इन सब के बारे में, कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन कौन से माउंटेन रेंजेज है, ठीक है, कौन सी झील किस देश में है, ये सब जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। और यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप देखना चाहते हैं, ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो जो है, एक 4 घंटे का वीडियो आपको पीसीएस एडुकेयर पर मिल जाएगा, जो लूसेंट से ही बनाया हुआ है। 4 घंटे में पूरा का पूरा ज्योग्राफी उसमें खत्म किया हुआ है मैंने, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। साइंस भी आपको क्या करना है, लूसेंट का जो लास्ट पोर्शन दिया हुआ है ना, उससे साइंस थोड़ा सा जरूर कर लीजिएगा। घटना चक्र ठीक है, मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी एक बार सिक्योरिटी के लिए एकदम मतलब 100 पर, एक होता है मोहर लगाना और एक होता है 100% पक्का मोहर लगाना, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में आहत सिक्के, तो उसमें क्या होता है, पंच मार्क सिक्का होता है ना, तो भाई बस पंच मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट का साइंस जो है, या तो लूसेंट साइंस आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो लूसेंट जो जीके है सब्जेक्टिव वाला, उसी के पीछे जो आपका साइंस का पोर्शन है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम में इससे ज्यादा कुछ नहीं किया सकता है, इतना जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स के लिए 250 क्वेश्चन का सीरीज मैंने बना के दिया है, पीडीएफ आप मुझसे चाहे तो ले सकते हैं। किस नंबर पर कॉल करना है, 9525360283, आपको पता है मेरा नंबर, उसी नंबर पर कॉल करिए। मात्र 100 रुपए में पूरा का पूरा पीडीएफ लीजिए, 250 क्वेश्चन है और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरे अनुभव को झोंक करके मैंने उसको बनाया है, तो आपको जरूर फायदा होगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए, वो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के लिए ही मैंने बनाया है और बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चलिए उसके बाद बिहार करंट अफेयर्स में आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, 1-2 वीडियो, इस वीडियो के बाद जो है ना 1-2 वीडियो बिहार करंट अफेयर्स पर आएगा और उसमें कंप्लीट बिहार करंट अफेयर्स में 1 साल का करा दूंगा, तो उससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। विभिन्न जो अच्छे मैगजीन्स आए हैं बिहार का, वैसे बहुत कम मैगजीन आता है, ऑनलाइन भी बहुत ही कम आपको मटेरियल मिलेगा, वीडियोस कुछ मिलते हैं लेकिन मटेरियल बहुत कम मिलता है, और वो भी जो मिलेगा ना वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, काम का नहीं होता है। तो मैंने आपके लिए तैयार किया है, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, तो आप मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स के लिए। और बाकी यदि आप देखना चाहें तो दृष्टि का एक आया है 85 रुपीज में, कल ही मैं लेकर आया हूं, तो वो आप देख सकते हैं, वो अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक एनुअल आप ले लीजिए मैगजीन, कोई भी एक एनुअल मैगजीन ले लीजिए, और उसमें कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे सैन्य अभ्यास हो गया, फिर आपका पुस्तक वगैरह के बारे में हो गया, प्राइजेस वगैरह के बारे में हो गया, अभी जैसे मिस यूनिवर्स कौन बनी है, आपका मैन बुकर प्राइज किसको दिया गया है, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, फिर आपका नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, ये सब, नोबेल प्राइज भी हाल ही में दिया गया है, तो वो सब किसको दिया गया है वो सब देख लीजिए। गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे मुख्य, तो ये सब जो पॉइंट्स है वहां से जरूर देख लीजिए, ठीक है। कोई भी एनुअल मैगजीन उठा लीजिए, स्पीडी है, एडुटेरिया है, बहुत घटना चक्र का भी आया है, परीक्षा मंथन का भी आया है, कोई भी जो भी आपको समझ में आता है वो कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए। और बाकी ये दोनों जो मैंने बताया है ये निश्चित तौर पर कर लीजिए, मात्र 100 रुपए आपको लगेंगे, ज्यादा नहीं लगने वाले, ठीक है। नोट्स या वीडियो या जो है आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आपका टॉप मतलब अति संभावित 50 सवाल करके आपको मिल जाएगा, मेरा ही वीडियो है, मैंने ही उनके लिए बनाया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। 5 वीडियोस की सीरीज है और टोटल जो 250 क्वेश्चन मैंने बताया वो सब का सेट आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये वीडियोज आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर देख सकते हैं, मैंने ही बनाया हूं उनके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है, बिहार स्पेशल ये जीके की बात मैं कर रहा हूं, करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिवर्स है, फिर वन एवं अभ्यारण्य है, वन से रिलेटेड मतलब फॉरेस्ट सर्वे भी यहाँ पे पढ़ना है आपको। फॉरेस्ट सर्वे और अभ्यारण्य कौन कौन है बिहार में, ज्यादा नहीं है, उनके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। और ये रिवर्स जो है इसमें आपको नहर भी देखना है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बनाई गई हैं विभिन्न नहरों पर वो भी देखनी है, और साथ में जल कुंड जो है, गर्म जल कुंड जितने भी है उनसे भी सवाल बराबर पूछा जाता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये रिवर्स पर भी एक वीडियो में कंप्लीट लेकर के आऊंगा, पीडीएफ आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं। बिहार स्पेशल का कंप्लीट पीडीएफ आप आसानी से मुझसे ले सकते हैं मात्र 200 रुपए में,
पूरा बिहार का स्पेशल का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बिहार स्पेशल के लिए क्राउन या फिर केबीसी नैनो दोनों में से कोई एक किताब उठाइए और उसको रट्टा मार जाइए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल उसमें से ज्योग्राफी पढ़ना है और हिस्ट्री पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वहां से देख लीजिए, ठीक। उसके अलावा उद्योग और खनिज देख लीजिएगा, जितने भी इंडस्ट्रीज है बिहार में, और मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादा तो है नहीं, तो आपको देखने में ज्यादा दिक्कत होगी भी नहीं, तो देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इस पर भी मेरा वीडियो आएगा, आप चाहे तो मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसका भी पीडीएफ ले सकते हैं, बिहार स्पेशल के अंतर्गत ही मात्र 200 रुपए में ये भी आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, इसमें आपका बिहार का टोटल बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा, ठीक है। उसके बाद योजना, बिहार सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं वो भी आप चाहे तो वो भी इस पीडीएफ में इंक्लूडेड होगा, वो भी आप ले सकते हैं। वैसे इस पर वीडियो भी आएगा, ठीक है। ये 4-5 दिन में ना आपको एकदम कंप्लीट तैयारी के लिए वीडियो में लाने वाला हूं। 4-5 दिन में आपको 8-10 वीडियो आएगा, जो कि आपका डेली 2 वीडियो होगा और आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, मैपिंग्स पर ध्यान देना है, ठीक है। बिहार का मैप निकालिए और उसमें देखिए कि कौन सा जिला पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा वेस्ट बंगाल को टच करता है, कौन सा झारखंड को टच करता है, कौन सा नेपाल को टच करता है, कौन उत्तर प्रदेश को टच करता है, किन किन जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है, किस जिले से होकर के कौन सी नदी गुजरती है, किस जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहां पर कौन सी फसलें होती हैं, ये सब जो है ना मैपिंग से करके कोशिश कीजिए करने का, बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर कर लीजिए, मैप निकाल करके निश्चित तौर पर कर लीजिए। मैपिंग वाली बहुत सारी किताबें भी आई हैं, ठीक है, मार्केट में, तो वो भी आप एक किताब लेकर के वहां से भी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और एक आप ले लीजिएगा, आप जैसे मिट्टी पढ़ रहे हैं, बिहार की मिट्टियां पढ़ रहे हैं, तो वहां पर मैप सामने रखा हुआ है, विजुअलाइज कर रहे हैं मन ही मन कि हाँ इस जिले में ये मिट्टी है, इस जिले में ये मिट्टी है, और मिट्टी के हिसाब से किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। जैसे मिट्टी का कण अगर मोटा होगा तो वहां पर क्या होगा, मोटा अनाज उगेगा, है ना। अगर जलोढ़ मिट्टी होगी तो वहां पे क्या होगा, गेहूं चावल होगा। तो इस तरीके से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कहां पर गन्ना का उत्पादन होगा, कहां पर गेहूं चावल का उत्पादन होगा, कहां पर मोटे अनाज उगाए जाएंगे। ये सब जो है ना आप मिट्टियों की प्रकृति से, नदी जहां पर बाढ़ ज्यादा होगा वहां पर जूट का खेती ज्यादा होगा, है ना। जहां पर आपका सूखा जहां होगा वहां पर ज्यादा वो गेहूं चावल वगैरह नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है। या फिर जहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी वहां पर खाद्यान्न ज्यादा नहीं उगाए जा सकेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप मिट्टियों से, सिंचाई की जो क्षमता है उससे, या फिर आप मौसम से, या फिर इन सब से आप फसल का भी पता लगा सकते हैं, वन का भी पता लगा सकते हैं, वनस्पति का भी पता लगा सकते हैं, है ना। तो एक चीज आपको पता हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें आसानी से पता हो जाएंगी ज्योग्राफी में, ठीक है। इसलिए मैपिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको खुद करना होगा। 4-5 दिन का समय है, आसानी से आप कर सकते हैं, और मैपिंग करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटे में आप पूरा बिहार का मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा है नहीं, खनिज ज्यादा है नहीं, तो आपको बचा ही क्या है, केवल फसल ही तो है, और कुछ तो है नहीं, कृषि और फसल यही करना है, ठीक है। तो हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें। तो मैं तो कहता हूं, देखिए 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटने वाला है, लेकिन अगर 4 क्वेश्चन, मान लिया 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 4 तो आप तुक्का लगा ही सकते हैं, 4 तुक्का लग जाएगा सही तो आपका 4 नंबर आया। 6 अगर गलत भी हो गया तो 1.5 नंबर कटा, 2.5 नंबर फिर भी आप फायदे में। और इतना बुरा किस्मत तो नहीं होगा कि 10 में से 4 भी सही नहीं हो, इतना भी ज्यादा तुक्का नहीं लगाना, एकदम ब्लाइंड होकर के तुक्का नहीं लगाना। क्या करना है, वाइजली लगाना है, एकदम दिमाग में सोच करके। अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि तुक्का लगाइए, अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन में कंफ्यूजन है तब मत लगाइए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, मेरा जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूं, बाकी अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं। मेरा फॉर्मूला यही रहेगा, मुझे टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन जिसमें मुझे 2 से ज्यादा ऑप्शन में प्रॉब्लम होगा वो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये आप भी अपना सकते हैं। गेस वाइजली, जी हाँ, इसीलिए मैंने लिखा है गेस वाइजली। गेस करिए लेकिन दिमाग का उपयोग करके, वाइजली करिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक करिए, ठीक है, बुद्धिमानी से कीजिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला हूं। बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है, बात माननी है मानिए, ना मानिए मानिए, अपना स्ट्रेटजी खुद बनाइए। मैं हमेशा से कहता हूं, कितना भी कोई स्ट्रेटजी आकर के बता दे, लेकिन अंतिम स्ट्रेटजी आपकी अपनी खुद की होनी ही चाहिए, ठीक है। आप बुद्धिमान है, आप ग्रेजुएट हैं, आप अनुभवी हैं, आप दे चुके हैं एग्जाम, या नहीं भी दिए हैं तब भी आपको ऑनलाइन बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, है ना। चलिए, बी कॉन्फिडेंट, नो सेकंड थॉट।
कोई भी सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए जब आप आंसर लगाते हो। ये नए स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अक्सर क्या होता है ना, जब हम एग्जाम देते हैं, ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, तो दिमाग जैसे ही हम पढ़ते हैं वैसे ही फर्स्ट थॉट आ जाता है, अरे ये होना चाहिए। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा भी डाउट होता है उसको छोड़ देते हैं, और फिर दोबारा उसको थोड़ा चिंतन मनन कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं और फिर दूसरा ऑप्शन लगा देते हैं। तो यहां पर आप बचिएगा। अक्सर क्या होता है, 90%, मैंने अपने केस में देखा है, 90% जो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है वही ऑप्शन अक्सर मैंने देखा है कि सही होता है। तो सेकंड थॉट पर ना जाए, सेकंड थॉट पर ना जाए, कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए की साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए, और रीड क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस 3 टाइम्स। देखिए निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको क्वेश्चन और ऑप्शन सबको कम से कम 3 बार पढ़ना ही होगा, और इसलिए टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर एग्जाम हॉल का में जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो वो 2 घंटे का आपका रणनीति है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए एग्जाम हॉल में बी इन टाइम। देखिए 1 घंटा पहले आप पक्का पहुंच जाइए, परीक्षा का गेट बंद होने से पहले, जो गेट है एंट्री बंद होने से 1 घंटा पहले निश्चित तौर पर पहुंच जाइए। हल्का ठंडा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी रहने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए आपको दिक्कत ज्यादा अब नहीं होने वाली है। हम लोग तो खैर मर के दिए थे मेंस, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, और इस बार हम लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए बी इन टाइम, 1 घंटा पहले पहुंचे। क्या हो गया, इधर उधर घूम लेंगे, थोड़ा बहुत मन करेगा तो कुछ लेकर के जाएंगे, अपना नोट्स यदि तैयार किए तो हैंड रिटन नोट्स लेकर के जाएंगे, छोटा मोटा नोट्स लेकर के जाएंगे, करंट अफेयर्स वगैरह लेके जाएंगे, 1 घंटा रिवाइज कर लेंगे। लेकिन वहां पर 1 घंटा पहले जरूर पहुंचेंगे, ताकि मेंटली हम लोग फ्री रहें, ठीक है। अक्सर जब हम लोग लेट पहुंचते हैं ना, तो एकदम हड़बड़ी में बहुत कुछ भूल जाते हैं, बहुत चीज दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो दिमाग को शांत रखना उस समय में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, यू आर द बेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए, अगर निगेटिव मार्किंग है सबके लिए, अगर क्वेश्चन आसान है तो सबके लिए, जो भी है, जो भी कंडीशन है वो सबके लिए है, सबके लिए। आप कम से कम आपके सेंटर पर तो वो सबके लिए है। तो आपको सोच के चलना है कि आई एम द बेस्ट, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना है। चाहे हो सकता है बहुत सारा सेट हो, ऐसा होता है ना जिसमें पहले ही बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत सारा कोई होगा सेट होगा जिसमें पहले आसान क्वेश्चन होगा। तो आसान क्वेश्चन है तब भी आपको मान के चलना है कि अभी आसान आ रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा टफ होगा। और यदि टफ भी आता है पहले, तो भी आपको मान के चलना है कि कोई बात नहीं है, इसको स्किप करके फिलहाल चलते हैं, बाद में आसान क्वेश्चन आएगा तो उसको करना ही है आपको, ठीक है। इसलिए 3 अटेम्प्ट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में जाइए और एकदम धड़ल्ले से बनाते जाइए, जो भी आपको एकदम कॉन्फिडेंटली 100% श्योर है कि यही आंसर होगा, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में बना दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे अटेम्प्ट में जाइए, दूसरे अटेम्प्ट में जाकर के मैथमेटिक्स भी बनाइए, और साथ में जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर सेकंड थॉट दीजिए, और 2 ऑप्शन में जिसमें दिक्कत है उसको बनाइए, और थर्ड अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट होगा जिसमें आपको कंप्लीट अपना तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 अटेम्प्ट में आप करिए, बहुत ज्यादा फायदे रहेंगे, ठीक है। तो जो भी है, इधर टफ और इजी, इट्स फॉर ऑल, ये याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ टाइम, टाइम का ध्यान जरूर रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन बनाने तो है ना, कम से कम सारे क्वेश्चंस पढ़ने तो है ना, ताकि आप बना सके। तो इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, टाइमिंग से कोई भी छेड़छाड़ ना हो। अक्सर क्या होता है, मैंने खुद एक बार किया है, मैं मैथ्स के क्वेश्चन में ईगो पर ले लिया आपने कि मुझसे कैसे नहीं बनेगा, और एक क्वेश्चन को बनाने में मैंने 5 से 10 मिनट गवा दिए। अब उस 5 से 10 मिनट में मैं आसानी से 10 क्वेश्चन जीएस के कर सकता था, जो कि मैंने नहीं किया, और लास्ट में मेरा क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। अगर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, इस पर मत आइए कि यार बनेगा तो जरूर, टाइम लेकिन उसमें नहीं देना है। तो वहां पर प्रोडक्टिविटी जो है, एफिशिएंसी जो है, वो मायने रखती है कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, और आप कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि नंबर तो सबका एक ही है, चाहे आप मैथ्स का बनाइए चाहे जीएस का बनाइए, है ना। तो इसको अपने ईगो पर नहीं लेना है। अक्सर मैथमेटिक्स और साइंस से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो 10th के बाद मैथमेटिक्स और साइंस लेते हैं, उनके साथ ये समस्या होती है, मेरे साथ इसीलिए ये समस्या हुई थी, ठीक है। तो ये नहीं करना है। फिर जो ब्लैंक्स हैं उसको प्रॉपरली फिल करना है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली फिल करना है। ये नहीं करना है कि हम सारा क्वेश्चन बना ले क्वेश्चन में, और उसके बाद जो है हम गोला लास्ट में भरने जा रहे हैं, तो ये इसमें दिक्कत हो जाती है, लास्ट में गोला भरने में दिक्कत हो। क्वेश्चन बनाते जाइए, गोला भरते जाइए, बनाते जाइए, गोला भरते जाइए। और ये भी नहीं करना है
आपको एकदम प्रॉपरली भरना है। जैसे 5वां क्वेश्चन के बाद यदि आप 2 क्वेश्चन छोड़ करके 8वां क्वेश्चन बना रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो आप गोला भरे वो 8वें में ही भरे, 7वें में ना भर दें, ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा सीरीज ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है ना, अगर नहीं भी वो करना है तो कम से कम क्वेश्चन बनाने के बाद हल्का सा राउंड जो गोला है हल्का सा जरूर डॉट मार दे, ताकि आपको अंदाजा जब आप लास्ट में भरे तो फिर आपको क्वेश्चन ना देखना पड़े, ठीक है। एकदम जो डॉट मारा हुआ है उसी को बस लगाते जाना और पूरा भरते जाना। तो इस तरीके से जरूर मार्किंग जरूर कर ले, ठीक है। और डोंट वेस्ट टाइम इन मैथमेटिक्स, जो कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम ये भूल नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी मैंने बताया, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। हाँ, एक कैसे पढ़ना है तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, अभी नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई नया नोट्स नहीं, कोई नया आपको किताब नहीं, कुछ भी कोई भी कहता है अपना जो आपका मटेरियल है वही पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। मैंने भी जो मटेरियल बताया, चाहे घटना चक्र हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे कुछ भी जो मैंने बताया, यदि आपने उसको पहले से नहीं पढ़ा है तो अभी नया नहीं पढ़ना है। नया घटना चक्र अभी खरीद करके मत लाइएगा, ठीक है। जो भी आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करिएगा, ठीक है। और आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए एक और ट्रिक है कि स्पेक्ट्रम जो है ना उसके लास्ट में बहुत सारा लिस्टिंग दिया हुआ है, वहां से वो लिस्टिंग आप रट लीजिएगा तो बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो वो जरूर कर लीजिएगा। बिहार के इतिहास से जनरली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वंश का कौन सा शासक है, कौन सी पत्र पत्रिकाएं किसने लिखी हैं, खास करके जो बिहार में प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, को बिहार में जो दल है, जो राजनीतिक दल बने, ठीक है, जैसे समाजवादी संगठन जो बना, ठीक है, या फिर आपका छात्र संगठन जो बना, या फिर बिहार में जो कांग्रेस है, तो उसके बारे में पूछता है कि उसमें कौन कौन शामिल थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह, तो उसमें बिहार से कौन कौन शामिल थे गांधी जी के साथ, ये पूछा जाता है, ठीक है। नमक सत्याग्रह हुआ तो उसको भागलपुर से किसने तोड़ा, छपरा से किसने तोड़ा, पटना से किसने तोड़ा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सचिवालय गोलीकांड है तो उसमें जो आपके शहीद हुए थे उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतिहास में इस तरह के क्वेश्चन आधुनिक भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं। बिहार में कांग्रेस का कौन कौन सा अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, फैसला क्या लिया गया, ये निश्चित तौर पर देखिएगा, ठीक है। और सहजानंद सरस्वती, कुछ व्यक्तित्व है, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, इन सब के बारे में आपका बिरसा मुंडा, इन सब से विशेष लगाव है बीपीएससी को, और क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग महान पर्सनालिटी हैं भी, तो उनके बारे में निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिहार की महिलाओं का योगदान, बिहार की छात्रों का योगदान, बिहार के संगठनों का योगदान जो स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, उसको पर विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये जरूर देख लीजिएगा, लास्ट टाइम का यही स्ट्रेटजी होगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक पीसीएस एडुकेयर की तरफ से। यदि आपको जरा भी लगा हो कि हाँ ये स्ट्रेटजी आपके काम आ सकती है, या फिर मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है आपको अपना अनुभव साझा करने का, तो निश्चित तौर पर आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके क्या करना है, बेल आइकॉन दबा देना है। और बेल आइकॉन दबाने के बाद ना आपको 3 ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज मैं डाल दूंगा अगले कुछ दिनों में, जितने भी वीडियोज डालूंगा सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। बेस्ट ऑफ लक, मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।